ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 545 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षा पंचमी सोमवारः मघा नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतु। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 19। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो हम इस श्लोक के भाष्य को देख रहे थे। आधे से अधिक भाष्य हम देख चुके हैं और बाकी का अब देखेंगे। तो हमने इसमें क्या देखा है, यहाँ बताया जा रहा है कि जो लोग देखते हैं इस संसार में असमता, और कुछ लोग हैं जो इस संसार में समता देखते हैं, दोनों के प्रत्ययों में भेद कैसे है। एक ही वस्तु, ये पूरा जगत हमारे सामने है। तो ऐसा कहा गया, गौतम ऋषि जिन्होंने गौतम धर्म सूत्र लिखे हैं, अर्थात वो स्मृति है वेद के आधार पर, वो आप्त पुरुष हैं। आप्त पुरुष वो होते हैं जिनका वाक्य प्रमाण होता है, सत्य होता है, और वो वेद के अर्थ को प्रकाशित करने वाला होता है। तो मूल प्रमाण धर्म में वेद है, और उसके आधार पर वो जो ग्रंथ रचे जाते हैं, आदि ऋषि तुल्य मानवों के द्वारा, जैसे मनु हैं, तो मानव भी नहीं कहना पड़ेगा, जो आदि पुरुष हैं जो जन्म लेते हैं, वो उतने शुद्ध अंतःकरण के हैं कि वो वेद के अर्थ को जानते हैं। तो वो स्मृति नाम के ग्रंथ जो रचते हैं, उन ग्रंथों में गौतम जी की बड़ी पूजा प्राप्त की गई धर्म सूत्र है। तो धर्म सूत्र, गौतम जी के धर्म सूत्र में ऐसा लिखा है कि यहाँ पर हम देख लेते हैं उसको, कि ये देखिए ये गौतम जी का धर्म सूत्र है। ये अध्याय नंबर 17 और श्लोक उनका सूत्र नंबर 20 है। तो उसमें कहा गया है, समा असमाभ्याम विषम पूजे विषम समे पूजातः। तो जो सम है, अर्थात इक्वल्स, समान, और असम अनइक्वल्स, असमान। तो सम असमाभ्याम, जो इक्वल और अनइक्वल, समान और असमान के साथ विषम और सम पूजा, अर्थात अब इसका अर्थ देखते हैं, समत्वम। वो कहते हैं कुलशीलादि भी। तो जो लोग कुल अर्थात जैसे राम जी को कहते हैं रघुकुल, वो रघुकुल में जन्म लिए। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो किसी
बड़े खानदान में जन्म ली। इसका अर्थ होता है कि वो एक ऐसे कुल में जन्म लिए जहाँ पर पिता पुत्र संप्रदाय से धर्म का धुरा को धारण किया जा रहा है, कष्ट से। एक तपस्वियों का कुल जिसमें धर्म की जो धुरा है, धुरा माने जो बैल के ऊपर कंधे पे डंडा रखा जाता है, दो बैल होते हैं तो दोनों के ऊपर एक एक डंडा होता है, उसको धुरा कहते हैं। वो बड़े कष्ट से बैल अपनी गर्दन पर धारण करता है और धर्म रूपी रथ को चलाता है, खींचता है। तो जिन लोगों के जहाँ पर जिस व्यक्ति का ऐसे कुल में जन्म हुआ है, जहाँ पीछे सभी घर के सदस्य सदा वैदिक धर्म की धुरा को धारण करते आए हैं, उनको बोलते हैं धर्म धुरंधर। तो धर्म की धुरा को धारण करने वाले ऐसे जो लोग होते हैं उनके परिवारों को कुल कहते हैं। तो ऐसे कुल में जो लोग जन्म लिए हैं, वो दो लोग अगर ऐसे आ जाएं आपके सामने, सम, दोनों एक ही प्रतिष्ठित कुल के हैं, जैसे राजा जनक जी आ जाएं और राजा दशरथ जी आ जाएं, तो दोनों कुलीन हैं, दोनों ऐसे कुलों में जन्म लिए हैं जहाँ पर धर्म की कीर्ति है। तो जिन कुलों में धर्म की कीर्ति होती है वो कुल होते हैं। तब ऐसा हमें क्या करना चाहिए? तब हमें राजा जनक और राजा दशरथ जी को समान पूजा देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे सामने राजा जनक जी आ जाएं और कोई आजकल लोकल हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आ जाएं, तो हम कहें कि ये भी राजा हैं वो भी राजा हैं, ऐसा नहीं है। तब हम कहेंगे नहीं, राजा जनक जी जो हैं वो उच्च आदर के योग्य हैं, तो उनके साथ हम असमानता रखेंगे। तो इसलिए कहा सम लोगों में आप समानता रखिए, असम लोगों में असमानता रखिए। और उल्टा मत कीजिए कि अगर राजा जनक और राजा दशरथ सामने खड़े हैं या दो ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, वो जैसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी हैं और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी हैं, तो दोनों को हम, दोनों आचार्य हैं, गुरु हैं, तो दोनों को हम सम पूजा देंगे इस प्रकार। लेकिन अगर हम विषमता करते हैं तो दोष है। तो समों में विषमता नहीं करनी चाहिए और असमों में समता नहीं करनी चाहिए। जो लोग अनइक्वल हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, और जो लोग इक्वल हैं उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं वो अभोज्य अन्न होते हैं, उनका अन्न भोज्य नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए पूजा का मतलब होता है आदर, ठीक है। तो पूजायाम, तो आदर करना, परिचर्या करना, ये हमारे देश का शिष्टाचार है। जब कोई सामने आता है तो हम उनके प्रति सेवा, परिचर्या, बैठिए, आसन दीजिए, इनका चरण धोइए, इनको कुछ, इनको खाने के लिए कुछ दीजिए, ऐसा ये सब जो कहा जाता है ये सारी पूजा शब्द के अंदर आता है। तो गौतम जी ने कहा कि जो व्यक्ति पूजा में इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता है कि सम के साथ सम पूजा करना है और विषम के साथ असम के साथ विषम व्यवहार करना है, ऐसा व्यक्ति जो है वो अन्न, उसका अन्न पाप है, उसका अन्न मत खाइए, ऐसा गौतम धर्मशास्त्र में कहा गया। तो शंकराचार्य जी कहते हैं जो लोग ऐसा करते हैं, जो गौतम जी की आज्ञा का पालन करते हैं, न ते दोषवंतः,
उनमें कोई दोष नहीं है। गौतम जी की आज्ञा पालन करने में कोई दोष नहीं है। तो क्यों जी? अभी तो आपने कहा है कि ब्रह्मविद जो होते हैं, ब्रह्म को जानने वाले, वो समम निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म जो है उसके अंदर कोई ऊंच और नीच नहीं है, कोई ऊंचा और नीचा नहीं है। तो इसलिए समम ब्रह्म में ब्रह्मणि ते स्थिता, जिनका मन समम ब्रह्म में स्थित हो गया है वो ऐसे हैं। फिर भी आप कहते हैं गौतम जो हैं उनके बात को मानने में कोई दोष नहीं है। तो ऐसा ये दोनों बातें कैसे कह रहे हैं? तो ये बात हमें समझाई गई कि अतः समम ब्रह्म एकम च तस्मात् ब्रह्मणि एव ते स्थिताः। तो दो ब्रह्म हैं। ब्रह्म माने सत्यम, जो इस सारे जगत के कारणम है, इस सारे जगत में व्याप्त, ये सारा जगत जिससे उत्पन्न होता है, जिसमें रहता है और चला जाता है, लेकिन फिर भी उनमें कोई विकार नहीं आता। वो निर्विकार परम सत्य हैं, जिनके अज्ञान के कारण ये जगत दिखता है, माया। तो माया कारणम, ऐसे समम वो इस पूरे जगत को धारण करते हुए भी समम रहते हैं। तो जो ऐसे ब्रह्म को देखते हैं, सत्यम को देखते हैं, वो ब्रह्मणि समम ब्रह्म में, एकम अभेद ब्रह्म में ते स्थिता, ऐसा कहा। तस्मात् न दोष गंध मात्रम अपि। तो इसलिए जो लोग ऐसा ब्रह्म ज्ञान में स्थित हैं उनके लिए कोई दोष नहीं है। तान स्पृशति, चाहे वो गौतम स्मृति के विरुद्ध ऐसा लग रहा है कि गौतम जी ने कहा है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप विषमता देखें, लेकिन ये ऐसा देख रहे हैं कि नहीं, सब एक हैं। तो ऐसा क्यों है? तब इसका उत्तर दिया जाता है, देह आदि संघात आत्मदर्शन अभिमान अभावात्। ये है सबसे बड़ी चीज। ठीक है? तो क्या चीज? अभिमान अभावात्। उल्टा देखते हैं, समास को उल्टा देखने से इसका अर्थ समझ में आता है। उनमें अभिमान नहीं है। अभिमान माने अपने आप को मान करना, ये मैं हूं। किसमें अभिमान नहीं है? देह आदि संघात। देह, जो देह है शरीर, फिर शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियां के अंदर मन है, मन के अंदर बुद्धि है, बुद्धि में अव्यक्त है। ये सारा जो संघात है, अर्थात एकता नहीं है, अनेकता है। इस सारे अनेकता में आत्मदर्शन, वो अपने आप को ये देह, ये मन, ये बुद्धि इत्यादि ये सब समझते हैं। तो अभिमान जो लोग नहीं समझते हैं, अभिमान अभावात्, तो जो लोग इस अभाव से, इस अभिमान से मुक्त हो गए हैं, अर्थात ज्ञानी हैं, उनके लिए गौतम सूत्र नहीं है। गौतम सूत्र किसके लिए है? जो अपने आप को देह आदि संघात समझते हैं। संघात माने जुड़ा हुआ। ठीक है? तो जो लोग देह में अभिमान करने वाले हैं उनके लिए गौतम सूत्र है, और जो लोग देह में अभिमान करने वाले नहीं हैं उनके लिए गौतम सूत्र नहीं है। ठीक है? लेकिन इसको कैसे लोग लेते हैं? वो कहते हैं, देखिए जी, जैसे साइंस है, साइंटिस्ट आके कहते हैं
कि ये सारा शरीर जो है ये किसका बना हुआ है? ये तो सब एनर्जी है, एनर्जी का बना होता है मैटर। तो फिर यहाँ पर समता हो गई ना, सब एनर्जी E इज इक्वल टू mc²। तो सब कुछ क्या है? ये तो एनर्जी है। तो हम समता समझ गए कि दुनिया को यहाँ पर मैटर दिख रहा है, अनेक चीज़ें दिख रहा है, लेकिन वास्तव में ये सब एनर्जी है। तो इससे अब क्या हो गया? अब हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, क्योंकि हमने समझ लिया समता को। जो दुनिया में आप देख रहे हैं कि ये अधिक पूजा के लिए योग्य हैं, ये स्त्री हैं, ये नर हैं, ये सब हैं, लेकिन हमें क्या दिखता है? E इज इक्वल टू mc²। बस ये सारा मैटर जो है ये एनर्जी है। तो पूरा जगत क्या है? एनर्जी। एनर्जी इज फेसलेस। एनर्जी का कुछ कोई रूप नहीं है, कोई व्यवहार नहीं है, कोई विषमता नहीं है, बस केवल एनर्जी। तो अब हमारे लिए कोई गौतम सूत्र नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बस हम केवल वो एनर्जी हमको पावर दे रही है और हम उस एनर्जी से जुड़े हुए हैं। वो सारी पूरा जगत एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं और हम बहुत एनर्जेटिक हो गए। सारी एनर्जी हमारे अंदर आ रही है। इस प्रकार हम इस सारे जगत को सबसे श्रेष्ठ हो गए। हम सब धर्म से ऊंचे हो गए। ये एक नया ही वेदांत है जिसमें आप बस ये एनर्जी को जानने से ही सारे जगत की एनर्जी आपको मिल जाती है। और आप करते क्या हैं? प्रैक्टिकलिज्म। बी प्रैक्टिकल। कोई धर्म नहीं है आपके लिए, तो फिर आप जीते किसके लिए हैं? एक ही चीज़ है, वो है आपके मन के अंदर के राग द्वेष। जो आपके मन के राग द्वेष है उसी को ही आप पूरा करने के लिए जीते हैं। तो हर व्यक्ति अपने मन से चल रहा है और कहता है कि ये तो सारा एनर्जी है, ये एनर्जी मैं ही हूँ, ये एनर्जी मेरे को सब मिल गई है क्योंकि मैं अब इस सारे जगत की एनर्जी में वास करने लगा हूँ। इस प्रकार अजीब अजीब प्रकार के पागलपन, हर श्लोक का उल्टा अर्थ। तो इसलिए आपको सावधान रहना है कि जब हम यहाँ पहुँचने के लिए कितनी यात्रा है कि देह आदि संघात आत्मदर्शन अभिमान। अगर व्यक्ति कहता है कि मेरा देह में अभिमान नहीं है, मेरा तो एनर्जी में अभिमान है, तो एनर्जी भी तो देह ही है, मैटर ही हुई, दृश्य ही हुई। मैटर बदल के एनर्जी हो गया, दोनों ही तो शरीर ही रहे। शरीर मैटर का बना हो या शरीर एनर्जी का बना हो, तो वो ब्रह्म कैसे हो गया? तो वो तो इनर्ट है, वो तो जड़ है, वो तो दृश्य है। अच्छा, हाँ वही बात है, हम वही कहना चाहते थे। आप कॉन्शियसनेस कह लो, ठीक है। इस प्रकार उनके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम सब एक कॉन्शियसनेस हैं, तो उसमें अंदर मैं अब स्थित हो गया हूँ। इतना कहते ही इंस्टेंट नूडल की तरह सब ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। और फिर क्या करना चाहते हैं? मैं अपना वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहता हूँ। इस दुनिया को मैं बस वैसा बनाना चाहता हूँ जैसा ये मुझे भगवान बता रहे हैं। तो वो एक प्रकार के मैसेंजर बन जाते हैं, प्रॉफिट बन जाते हैं। एक अन्य दुनिया में जी रहे हैं ये सारे ब्रह्मज्ञानी। तो इसलिए हमें समझना है कि देह आदि संघात आत्मदर्शन अभिमान अभाव से पहले आता है, इसके अंदर अभिमान करना। देखिए भगवान कहते हैं देह आदि संघात आत्मदर्शन अभिमान विषयम। जो लोग का अभिमान देह आदि संघात में है, उनके लिए तू सूत्रम सम असमाभ्याम विषम समय पूजातः। ये गौतम जी का सूत्र जो है
कि आपको इस धर्म का पालन करना है, ये उनके लिए ये सूत्र है। इसका आप पालन करेंगे इस धर्म का, तो ये धर्म क्यों है? ये तो ऐसे ही किसी गौतम जी ने काल में बना दिए, तब काल में तो वी हैव टू चेंज विद टाइम, एवरीथिंग चेंजेस, वही चीज थोड़ी लेके बैठे रहेंगे। ये सनातन धर्म है। सनातन माने सदा नूतन, जो सदा धर्म रहता है। आपको सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि आजकल के समय में इसको पालन करना मेरे लिए कठिनाई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो इसलिए हे भगवान मुझे आप बल दीजिए कि गौतम जी जो कह के गए हैं उसको मैं किस प्रकार धीरे धीरे इसका पालन करने के योग्य बनूं। लेकिन अभी मैं इसको कैसे पालन करूं? तो ऐसी जब स्थिति है कि हम पतित अवस्था में हैं, हम धर्म से पतित हैं, हमारे लिए धर्म क्या है? हमारे लिए धर्म आप कहेंगे कि सनातन धर्म हमारे लिए ये सूत्र है? नहीं। अच्छा, राष्ट्र हमारे लिए? नहीं। तो फिर क्या धर्म है? हमारे लिए केवल पैसा ही धर्म है। आप कैसी बातें, नेगेटिव बातें करते रहते हैं। हाँ, हम पैसावादी हैं, धनवादी। अगर हमको कोई पैसा कमाने का फॉर्मूला बता दे तो हम वही करेंगे, ना हमारी कोई माँ और ना हमारी कोई बहन, हम वही करेंगे जिससे पैसा कमाया जाता है। ये हैं हम लोग, वही हमारा धर्म हो जाएगा। इसलिए इस समय इतना गिरावट का काल है। मैंने अपने पूरे जीवन में किसी भी बड़े को, परिवार के लोगों को तो छोड़ो, किसी गुरुजन जी, गुरुकुलों में भी जाके पढ़ने पर भी किसी गुरुजी से ये नहीं सुना कि सत्य बोलना चाहिए, कि राम जी की तरह जीना चाहिए, कि सीता जी की तरह जीना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, कहीं भी ये नहीं सुना, सर्वत्र यही सुना, ब्रह्म जो हैं वो सब इससे अतीत हैं, सब धर्म अधर्म से अतीत हैं। ब्रह्म की मार्केट है, लेकिन धर्म की कोई मार्केट नहीं है। धर्म के नाम पे बी प्रैक्टिकल, जहां जैसा धर्म है वो वैसा पालन करो। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, अपने आप को उसके अनुसार ढाल लो। ठीक है, ये लगता है ये तो बहुत अच्छी चीज है हिंदुइज्म में, इनमें कोई भी एक स्ट्रेट जैकेटिज्म नहीं है, ये जाके हर जगह जाके उसी जगह के अनुसार हो जाते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या है कि उस बाजार के अनुसार ढल जाते हैं, जिससे इनको पैसा मिलता है वैसा ये उसके अनुसार हो जाते हैं। ये क्या धर्म है? तो अगर बाजार में आएगा कि अगर स्त्रियां जो हैं वो बाजार में काम करें, उससे परिवार में ज़्यादा पैसा आएगा, तो ये तो बहुत अच्छा डिसीजन है, ये तो धर्म है। तो इसलिए पैसे के आधार पर हम निर्णय कर लेते हैं क्या ये धर्म है या नहीं है। सारे वर्ण आश्रम को छोड़ दो, क्यों? क्योंकि इससे पैसा आएगा, आप बाजार में जा सकते हैं। जिस चीज़ से इकोनॉमी घर की ठीक होती है, देश की ठीक होती है, वही धर्म है। तो ऐसे समय पे हम जी रहे हैं और हमको यहाँ गौतम सूत्र कोई बता रहा है, तो कौन उसको सुनेगा? जिसकी आत्मा जीवित है वो सुनेगा, उसको वो ये जानेगा कि धर्म जो है वो पैसा जो कमाने का साधन नहीं है। धर्म का पालन करने पर जितना पैसा मिल जाए उसमें संतोष करना ही हमारा शास्त्र है। धर्म फर्स्ट, पैसा धर्म का रिजल्ट है। ठीक है, इसलिए ये जो कहा जा रहा है कि दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आप देह आदि संघात में आत्मदर्शी हैं, देह को आत्मा मानते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? आपको वेदोक्त चक्षु से जानना चाहिए कि आप कौन से धर्म के अधीन हैं। ये वैदिक धर्म ही आपका कल्याण करेगा।
इस धर्म को यदि आप काम्य दृष्टि से करते हैं तो ये आपको उत्तम उच्च गति देगा, और यही इसी धर्म को आप निष्काम केवल भगवान के यज्ञ रूप से भगवान की प्रीति के लिए करते हैं तो ये आपको सम ब्रह्म, इस देह आदि संघात आत्मदर्शन अभिमान से बाहर निकलने की योग्यता देगा। इसलिए अपने पतन को देखें, हमने 100% अपने धर्मशास्त्र को छोड़ा हुआ है। ऐसा एक गीत है, मनी 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 डोंट बी फनी, इट्स अ रिच मैन्स वर्ल्ड। लिटरली अगर कहें यही हमारा धर्मशास्त्र है, मनी 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 इट्स अ रिच मैन्स वर्ल्ड। बस अमीर की ही ये दुनिया है, पैसे वाले की, जिसके पास धन उसके पास सब कुछ, ये ही हमारा हिंदू शास्त्र है। तो आपको देखना है ऐसे जीना है तो जियो, नहीं जीना है तो इसको सुनिए। दृश्यते ही ब्रह्मवित् षडंगवित् चतुर्वेदवित्। भगवान कहते हैं कि शास्त्र में ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई ब्रह्मवित् हो, वेद को जानने वाला हो, वेद के तत्व को जानने वाला हो, और साथ में वेद के 6 अंग होते हैं, ठीक है, जिससे जैसे शिक्षा, कल्पम, व्याकरणम, छंदस, ज्योतिषम ये और निरुक्त, ये 6 विद्याएं हैं। इन विद्याओं के बल पे वेद का अध्ययन किया जाता है। तो जो व्यक्ति वेद को भी जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं, षडंगों को जानते हैं, 4 वेदों को, चतुर्वेद हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है पूजा दान आदौ, जब आपको दान देना होगा तो आप ये नहीं कहेंगे कि सबको हम एक ही समान देंगे, आप इनको अधिक दान देंगे, अधिक आदर सम्मान देंगे, उच्च आसन देंगे और दूसरों की तुलना में नीचे रखेंगे। हाँ, ये तो हम करते ही हैं। हमारे कॉलेज प्रोफेसर, डीन इत्यादि आते हैं तो हम या हमारे फैक्ट्री कंपनी के GCEO आते हैं तो हम उनका ऊंचा करते हैं। वो सब सेकुलर है, ये पुण्य है, ठीक है। उनको आदर सम्मान देने से आपका पुण्य नहीं प्राप्त होता। यहाँ ये वैदिक व्यवहार से पुण्य और पाप की प्राप्ति है। तो इसलिए ये सब धर्म है कि उनका अधिक दान देना, उनकी रक्षा करना, प्रसन्न होना कि हमें ऐसे महान व्यक्तियों को दान देने का अवसर मिला है, ठीक है। आज समाज में ऐसा हम भूल ही गए हैं कि ये हमारे समाज के सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस प्रकार हमारे वेद की रक्षा कर रहे हैं। तो हमको बता रहे हैं कि क्या हमारा लिए धर्म है। तो ऐसे लोगों में गुण विशेष संबंध कारणम, तो उनका जो ब्रह्म वितत्वम है, वेद का एक ने अधिक अध्ययन किया हुआ है, तो उनके अंदर एक गुण विशेष आ जाता है। ब्रह्म तो सर्व गुण दोष संबंध वर्जितम, लेकिन जो जगत की आत्मा है उसको एनर्जी मत कहना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मत कहना, वो साक्षी स्वप्न की आत्मा जिसको कर्म योग करने से शुद्ध होके जाना जाता है, वो ब्रह्म सर्व गुण दोष संबंध वर्जितम। तो ब्रह्म के अंदर चाहे कोई आप स्वप्न में कोई कुत्ता देखें या ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखें, दोनों स्वप्न की आत्मा को स्पर्श नहीं करते, वो गुण स्वप्न की आत्मा में नहीं है। इति अतः ब्रह्मणि ते स्थिताः, वो सदा स्वप्न की आत्मा में रहते हैं, स्वप्न के नाम रूपों में नहीं रहते। कर्मी विषयम तु, जो कर्मी हैं, जिनको अभी कर्म में अधिकार है, जो कर्म योगी हैं या कर्मी हैं, तो समाभ्याम इत्यादि तु सर्व कर्म संन्यासी विषयम प्रस्तुतम। यहाँ जो कहा गया वो सर्व कर्म संन्यासी की दृष्टि है, और सम असमाभ्याम
जो गौतम जी का सूत्र है वो कर्मी के लिए है। तो दोनों में भेद है। इसलिए ऐसा हम ना करें कि इस सूत्र को ले आएं, यहाँ कहें कि देखिए कहा है सब समान दृष्टि, तो समान दृष्टि से सारे धर्म का नाश करने लगें। सर्व कर्माणि मनसा इति आरभ्य, ये विषय कहाँ से शुरू हुआ था? श्लोक आया था कि जो व्यक्ति अपने विचार से सारे कर्मों को त्याग देते हैं वो ब्रह्मज्ञानी का विषय चल रहा है। आ अध्याय परिसमाप्ते, जब तक अध्याय की समाप्ति नहीं हो जाएगी तब तक सर्व कर्म संन्यास विषय चल रहा है। इसलिए ये इतने गहरे विषय हैं और आजकल हम लोग इतने हल्के हुए हैं। तो इस सौभाग्य से मिलने वाली इस दृष्टि से हमको स्वयं ही अपना कल्याण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।